नमस्कार सभी रवा लोगन के स्वागत बानी हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मिनरल्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, शुरू करें क्या? अरे शुरू कर दें क्या? बता दो। तो चलिए शुरू कर देते हैं। मिनरल्स जो होते हैं ये जब हमने पढ़ा था ना बुक में तो बहुत ज़्यादा रामायण महाभारत कथा गाई हुई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डिटेल में। लेकिन अब हम बड़ा ही शॉर्ट में सारे के सारे मिनरल्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो मिनरल्स, पहली बात तो क्या होते हैं? मिनरल्स आर सिंपली द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली रिक्वायर्ड एज कोफैक्टर। मिनरल्स एज अ कोफैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं और ये इनऑर्गेनिक होते हैं। अब मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मिनरल्स बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाई करे जा सकते हैं। एक तो वो मिनरल्स जिनकी डिमांड बड़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए ये, यानी ग्रेटर देन 100 mg पर डे, इतना ज़्यादा। और एक वो वाले मिनरल्स हैं जो कि बड़े कम चाहिए, लेस देन 100 mg पर डे। तो देखो ये जो ग्रेटर देन 100 mg है जो रिक्वायर्ड है, दीज आर नोन एज मैक्रो मिनरल्स, है ना। ये मैक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं, ज्यादा रिक्वायर्ड है, मेजर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये वाले ट्रेस बेचारे थोड़े से चाहिए होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स या फिर माइक्रो मिनरल्स इनको हम कहते हैं। ठीक है, ट्रेस मिनरल्स भी कह सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखो मैक्रो मिनरल्स के अंडर हम लोग पढ़ने वाले हैं कैल्शियम को डिटेल में। ठीक है, और हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर, देखो कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। ठीक है, अब देखो ये सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन है, ये लोग तो हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जब पढ़ते हैं या नो पोटेंशियल्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये तो बहुत जगह हम लोग पढ़ लेते हैं। ये लोग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हम हमारे काम आते हैं। ठीक है, और अगर तुम बात करोगे इस मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जहां जहां एटीपी हमने देखा है ना, एटीपी इन्वॉल्व है जिस स्टेप के अंदर, वहां पर मैग्नीशियम काम आता है ना। कार्बोक्सीलेजेस में, काइनेजेस में यहाँ पर मैग्नीशियम काम आता है। सल्फर, इसका क्या है? अरे ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इसको, है ना, पढ़ाया था मैंने, वीडियो खोल के देखना, अमाइनो एसिड्स में, प्रोटीन वाले यूनिट के अंदर। तो भाई ये सारे के सारे मैक्रो मिनरल्स हैं और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर माइक्रो मिनरल्स के अंदर है ना, ये है आयरन, फ्लोरीन, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज, मॉलिबेडनम, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम। ठीक है, तो इसमें इन माइक्रो मिनरल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है ना, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज Fe एंड Cu। तो आयरन और कॉपर को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा डिटेल्स हम लोग देखेंगे फ्लोरीन के बारे में, क्रोमियम के बारे में, सेलेनियम और जिंक के बारे में। ठीक है, बाकी देखो आयोडीन जो है, आयोडीन के बारे में आप मोटा मोटा जानते हो कि ये थायराइड हार्मोन T3 T4 वहाँ पर ये इन्वॉल्व होता है, आयोडीन काम आता है। ठीक है, और ये जो मैंगनीज है आपको पता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है ना, SOD, वहाँ पर को फैक्टर की तरह काम करता है ना। मिनरल्स को फैक्टर की तरह ही तो काम आते हैं। ठीक है, मॉलिबेडनम जेंथीन ऑक्सीडेज, सल्फाइड ऑक्सीडेज यहां पर काम आते हैं। ठीक है, तो ये इनके ये मोटे मोटे हमने यूजेस देख लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कैल्शियम की डिटेल्स। तो कैल्शियम को जरा एक बार शुरू करते हैं, कैल्शियम की डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं। कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है? मेनली बोन्स में और टीथ के अंदर, है ना, ये मेजर यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर मैं सोर्सेज की बात करूं कि कहाँ से आता है कैल्शियम, मेजर सोर्सेज क्या है कैल्शियम के? वो है मिल्क, इसके साथ साथ एग्स, मच्छी, फिश, मीट एक्सेट्रा, यहाँ से हमें मिलता है। अच्छा, कैल्शियम मिल तो गया, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है ना अपनी बॉडी में, वो होता है कहाँ पर? ड्यूडेनम में। कहाँ होता है? ड्यूडेनम में होता है उसका एब्जॉर्प्शन। और पता है तुम्हें? नहीं पता? देखो मैं बता देता हूं, यहां पर विटामिन डी और एक प्रोटीन होता है, कार्बाइंडिन प्रोटीन। क्या नाम है? कार्बाइंडिन प्रोटीन। तो विटामिन डी और कार्बाइंडिन प्रोटीन है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैसे रिक्वायर्ड होते हैं देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर, देखिए मैकेनिज्म ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के अंदर सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा डब्बा, डब्बे के अंदर एक छोटा डब्बा, छोटे के डब्बे के अंदर बहुत सारे शब्द। देखिए इधर जनाब ये है ब्लड वाली साइड, ये है ल्यूमिनल साइड, यहां पर कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ हुआ है, कैल्शियम पड़ा है यहां पर, और ब्लड में है विटामिन डी पड़ा हुआ।
अब क्या होगा, ये ग्रीन वाली जो है ये इंटेस्टिनल सेल है। क्या है? इंटेस्टिनल सेल है। अब क्या होने वाला है, हमें क्या पता क्या होने वाला है, तू बता। बता रहा हूं भाई, इत्मीनान रखिए। विटामिन डी ब्लड से इस इंटेस्टिनल सेल में जाएगा, ठीक है। यहां पर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से बाइंड करके, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से बाइंड करके इट विल फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, है ना, विच विल फर्दर बाइंड्स द डीएनए, ठीक है। डीएनए से बाइंड होगा फिर ये, ठीक है। और डीएनए से बाइंड होकर के, भाई इसके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे तभी तो डीएनए से बाइंड करेगा, ठीक है। डीएनए से बाइंड करके सिंथेसाइज करेगा एक प्रोटीन कमांड दे करके जिसका नाम है काल्बाइंडिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो काल्बाइंडिन प्रोटीन है, क्या है भाई? काल्बाइंडिन जो प्रोटीन है हमारे पास, एक सेकेंड, कार्बाइंडिन प्रोटीन होता है या काल्बाइंडिन प्रोटीन होता है? आई एम कंफ्यूज्ड, यू मस्ट चेक एक बार। तो कार्बाइंडिन प्रोटीन जो है यहाँ पर काल्बाइंडिन होता है, आई एम सॉरी, कार नहीं होता, वहाँ पे मैं कार सोच रहा था तो मैंने कार लिख दिया, इट्स काल्बाइंडिन प्रोटीन। तो ये काल्बाइंडिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब काल्बाइंडिन प्रोटीन जो होगा ये यहाँ से कैल्शियम को उठाएगा ल्यूमिनल साइड से और यहां पर ले आएगा इंटेस्टिनल सेल में, ड्यूडेनम में, ठीक है। तो इसी तरीके से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो गया। क्या क्या चीजों ने हेल्प करी? विटामिन डी और काल्बाइंडिन प्रोटीन ने हेल्प करी, ठीक है जी। ओके ओके, ये कंफ्यूजन था थोड़ा सा ना, मेरे से गलती हो गई थी काल्बाइंडिन वाली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट फेवर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन? तो फैक्टर्स कौन से हैं जो फेवर करते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को? सबसे पहले विटामिन डी फैक्टर है भाई, पीटीएच है, पैराथायरॉइड हार्मोन है जी। पीटीएच क्यों है? देखो पीटीएच एक्टिवेट करता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज को, एंड दिस 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज इज रिक्वायर्ड इन द विटामिन डी सिंथेसिस। तो विटामिन डी सिंथेसिस होगा, तो विटामिन डी सिंथेसिस होगा, कैल्शियम का सिंथेसिस भी, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। एसिडिटी होना, इट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। एंड 2 अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को फेवर करते हैं। उसके अलावा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन? देखो बड़ा आसान है, कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो फाइटेट्स हैं। अरे ये फाइटेट्स दूसरे क्या है? ये फाइटेट्स ये प्रेजेंट होते हैं सीरियल्स के अंदर, ठीक है। ये इनहिबिट करते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। ऑक्सलेट्स जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। फॉस्फेट क्या करते हैं? एग मिल्क में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम फॉस्फेट बना लेते हैं। अब भाई ये कैल्शियम तो एब्जॉर्ब होने लायक रहा नहीं, इसने तो इसके साथ कंपाउंड बना लिया। तो इस तरीके से ये लोग इनहिबिट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होता है भाई? जो फैटी एसिड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, नॉट एब्जॉर्ब्ड, वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बना लेगा। अरे भाई कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन गया, अब कैल्शियम का तो चक्कर इधर चल गया, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब तो होने से रहा, अभी एक्सक्रीट होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का क्या हो गया? ऑब्वियसली इनहिबिशन हो गया। अब देखो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, यहां पर बेसिकली तीन हार्मोन्स हैं, विटामिन डी, पीटीएच एंड कैल्सीटोनिन, ये तीन इन्वॉल्व हैं हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर। हम लोग कैल्शियम की हार्मोनल रेगुलेशन में इनको पढ़ते हैं, और अब ये मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ाने वाला हूं। क्यों? विटामिन डी के वीडियोस में मैंने इसकी डिटेल्स कराई हैं, तो वो एक बार जाकर अब क्या विटामिन डी का वीडियो भी देखिए जरा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ लिया? देखो मैं ना इसको बड़ा बना सकता था वीडियो का, लेकिन हमने इसको छोटा ही रखा है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन यहाँ हो गया, कैल्शियम हमने यहाँ पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयरन देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ना कंप्लीट प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और ऑर्डर में देखना है ना। इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉच माई प्लेलिस्ट इन ऑर्डर, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस टॉपिक आयरन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।